Hello everyone, I am Advocate Deepika Goyal, practicing law since 2005. I am empaneled with All India Legal Aid's Cell on Child Rights और अभी मैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एसोसिएटेड हूँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से काम करती है। आज का सेशन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ और पॉक्सो एक्ट 2012 के ऊपर बेस्ड है। ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जिसके बारे में समझ और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉक्सो एक्ट 2012 ये लॉ बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज़ के खिलाफ बनाया गया। इंडिया में रोज़ाना कई बच्चे सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार होते हैं और ज़रूरत है हमें इस बात की जानकारी हो कि हम उनकी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो ये सेशन आपके लिए एक गाइड होगा कि पॉक्सो एक्ट क्या है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता क्या है, बच्चों के लीगल राइट्स क्या हैं, पॉक्सो एक्ट के ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो कि आपको जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को कैसे पहचानें और स्कूल या फिर एज अ सोसाइटी में आपका क्या रोल होना चाहिए, और फिर सबसे क्रूशल पॉइंट कि अगर कोई चाइल्ड विक्टिम है तो उसका इमोशनली और लीगली सपोर्ट कैसे करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, हम इस सेशन का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है कि जो ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है यानी पॉक्सो एक्ट है और ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है, मतलब CSA का कॉन्सेप्ट क्या है। पॉक्सो एक्ट एक स्पेशल लॉ है जो 18 साल से छोटे बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए 2012 में बनाया गया था। इस एक्ट का मकसद सिंपल है, बच्चों की सुरक्षा पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये लॉ हर तरह के सेक्सुअल अब्यूज़ को क्लियरली डिफाइन करता है, चाहे वो फिज़िकल टच के साथ हो जैसे इनएप्रोप्रिएट टचिंग, या बिना टच के जैसे सेक्सुअल जेस्चर बनाना या फिर डर्टी टॉक्स करना बच्चे के साथ या फिर ऑब्सीन मटेरियल दिखाना। आप समझते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब क्या होता है। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ तब होता है जब एक व्यक्ति जो फिज़िकल, इमोशनल या सोशल पावर रखता है वो अपने इन्फ्लुएंस का मिसयूज़ करके एक बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्ट करें। ये अब्यूज़ कई फॉर्म में हो सकता है। वर्बल अब्यूज़ जिसमें बच्चे के सामने सेक्सुअल बातें की जाती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट अब्यूज़ जिसमें बच्चे को इनएप्रोप्रिएट इमेजेस या वीडियो दिखाए जाते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट अब्यूज़ जिसमें बच्चे को फोर्सफुली या इनएप्रोप्रिएटली टच किया जाता है। तो ये सभी जो ऑफेंसेस हैं ये सेक्सुअल अब्यूज़ माने जाते हैं। इस लॉ का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ये जेंडर न्यूट्रल है, मतलब लड़का है, लड़की है या ट्रांसजेंडर है, कोई भी विक्टिम हो सकता है। और यहाँ तक कि प्रिपरेटर जो ये क्राइम करता है वह भी कोई भी जेंडर का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि लेडीज़ इसमें लायबल नहीं हो सकती। अगर कोई फीमेल अगर किसी बच्चे के साथ कुछ ऐसा करती है जो कि सेक्सुअल इंटेंट के साथ वो अब्यूज़ होता है तो वो भी पनिशेबल होता है। ये इंश्योर करता है कि हर बच्चा हर सिचुएशन में इक्वल प्रोटेक्शन पाए। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस लॉ को समझें क्योंकि ये सिर्फ लॉयर्स या पुलिस के लिए नहीं है, मीन्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये पेरेंट्स, टीचर, केयर गिवर और हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको एक प्रोटेक्टेड बचपन दे सकें। अब क्वेश्चन उठता है कि बच्चा कौन होता है, हु इज़ चाइल्ड। पॉक्सो एक्ट के मुताबिक चाइल्ड का मतलब है कोई भी पर्सन जो कि 18 साल से कम है, मतलब चाहे लड़का हो या लड़की हो, अगर वो 18 साल से नीचे है तो लॉ के हिसाब से वो चाइल्ड है। ये डेफिनेशन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द चाइल्ड ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड UNCRC के ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक ली गई है और इसे जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015 में भी माना गया है कि जो बच्चे हैं जो 18 ईयर्स से कम के हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। इस डेफिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि बचपन की वनरेबिलिटी उनकी छोटी उम्र से जुड़ी होती है।
कम उम्र का मतलब है कम एक्सपोजर, कम समझ और ज़्यादा रिस्क, चाहे वो एब्यूज़ का हो, एक्सप्लॉयटेशन का हो या किसी भी तरह का और एक्सप्लॉयटेशन। इसलिए लॉ का पूरा फोकस ये इंश्योर करना है कि उनकी सेफ्टी, डिग्निटी और राइट का हर तरह से प्रोटेक्शन हो। याद रखिए, लॉ के लिए 18 साल से नीचे का हर बच्चा स्पेशल प्रोटेक्शन डिजर्व करता है, चाहे वो स्कूल में हो, घर में हो या सोसाइटी के किसी भी कॉर्नर में हो। अब हम बात करते हैं चाइल्ड राइट्स के बारे में। अब आते हैं चाइल्ड राइट्स के बारे में कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, दैट इज यूएनसीआरसी के अकॉर्डिंग बच्चों के 4 बेसिक राइट होते हैं: सर्वाइवल, डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन। क्या होते हैं ये राइट्स? सबसे पहले होते हैं सर्वाइवल राइट। हर बच्चे को जीने का अधिकार है। इसमें आता है बेसिक ज़रूरतें जैसे पौष्टिक खाना खाना, पानी पीना, हेल्थ केयर और शेल्टर, मतलब रहने का अधिकार। दूसरा होता है डेवलपमेंट राइट्स, जिसमें बच्चे को शिक्षा, खेल, हॉबीज और अपना टैलेंट एक्सप्लोर करने का हक है। थर्ड है प्रोटेक्शन राइट, बच्चा किसी भी एब्यूज, नेग्लेक्ट या एक्सप्लॉयटेशन से सुरक्षित रहे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फोर्थ है पार्टिसिपेशन राइट, बच्चा अपनी बात रख सके, अपने डिसीजन में उसकी अपनी भी वॉइस होनी चाहिए, स्पेशली जब बात उसके फ्यूचर की हो। ये सेक्सुअल जो अब्यूज़ है, इसमें जो पॉक्सो एक्ट का प्रोटेक्शन वाले राइट को गार्ड करता है, वह है प्रोटेक्शन राइट के अंदर बच्चों के राइट का सम्मान और रक्षा करना समाज की जिम्मेदारी है, उनके बेसिक राइट को पूरा करना। ये राइट सिर्फ पेपर पे नहीं लिखे होने चाहिए, हर पेरेंट्स, टीचर और समाज के हर मेंबर की ड्यूटी है कि इन्हें ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करें। अब आता है कि राइट्स और नीड्स या फिर बच्चों की वांट्स, उनमें डिफरेंस क्या होता है? बच्चों के राइट्स और उनकी नीड या वांट में एक क्लियर डिफरेंस है, जो हर पेरेंट, टीचर और सोसाइटी को समझना चाहिए। राइट्स वो चीज़ें हैं जो हर बच्चे को मिलनी ही चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहर का हो या गांव का, जैसे राइट टू सर्वाइवल, हेल्दी फूड, क्लीन वाटर, मेडिकल केयर, right to development, quality education, opportunity to grow, right to protection, harassment और abuse और exploitation से सुरक्षा, और right to participation, अपने विचार रखने का अधिकार। ये right उनका सामाजिक अधिकार है जो कोई नहीं छीन सकता। नीड्स वो चीज़ें हैं जो इन राइट्स को सपोर्ट करती हैं, जैसे न्यूट्रिशन फूड, सेफ होम, स्कूल बुक्स, वार्म क्लोथ्स। अगर नीड्स पूरी नहीं होती तो उनके राइट्स भी अपने आप में पूरे नहीं होते। और वांट्स वो होती है उनकी पसंद या इच्छा, जैसे नए खिलौने चाहिए, चॉकलेट्स, मोबाइल गेम्स, फैंसी ड्रेसेस, ये उनकी खुशी के लिए अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन अगर कभी चॉइस आए तो राइट्स और नीड्स में हमेशा मतलब पहले आता है वांट्स से। तो मतलब उनकी इच्छा से ज़्यादा उनकी क्या ज़रूरत है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोचो एक बच्चा जो स्कूल जाने के बजाय काम करने पर मजबूर है, उसके पास टॉयज तो हो सकते हैं लेकिन उसका एजुकेशन का राइट वायलेट हो रहा है। या फिर एक बच्चा जो अब्यूज़ का शिकार हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत चॉकलेट नहीं, सुरक्षा है। पॉक्सो एक्ट स्पेशली उनके प्रोटेक्शन राइट को सेफगार्ड करता है। सेक्सुअल अब्यूज़, हैरेसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन से बच्चे के लिए हमारा फ़र्ज़ है कि उनके सपने पूरे मतलब चाहे ना हो, बल्कि उनका बचपन सुरक्षित रहे, क्योंकि जब राइट प्रोटेक्टेड होते हैं तभी नीड्स पूरी होती है और वांट्स का असली मज़ा आता है। नाउ कम्स व्हाट इज सेक्सुअल अब्यूज़। जब हम सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में सोचते हैं तो अक्सर सिर्फ एक तस्वीर दिमाग में आती है कि शायद सेक्सुअल अब्यूज़ की बात कर रहे होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। चाइल्ड अब्यूज़ अलग अलग रूप में हो सकता है। हर रूप एक बच्चे की ज़िंदगी पर गहरा असर छोड़ता है। लेट्स टॉक अबाउट चाइल्ड अब्यूज़। सबसे पहला है इमोशनल अब्यूज़, जब बच्चे को बार बार इंसल्ट किया जाता है, उनकी सेल्फ स्टीम तोड़ दी जाती है। जैसे एक 12 साल का लड़का है जो स्कूल में
टॉप करता था, लेकिन घर पर उसकी सिर्फ गलतियां देखते हैं। उसने अगर 99 मार्क्स लाए हैं तो ये कहते हैं कि तेरे 100% आने चाहिए। अगर वो खेल में अच्छा है तो ये कहते हैं कि तू मतलब ये स्पोर्ट्स क्यों खेलता है, तू पढ़ता क्यों नहीं है, पढ़ता है तो कहते हैं कि तू खेलता क्यों नहीं है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तू सुनता नहीं है। धीरे धीरे उससे पढ़ना ही छूट जाता है, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। तो ये होता है इमोशनल अब्यूज। सेकेंड होता है फिजिकल अब्यूज, जब डिसिप्लिन के नाम पर मारपीट होती है। एक केस दिल्ली का है जहां पर एक फादर ने बच्चे को होमवर्क ना करने पर बेल्ट से मारा, जिससे उसके हाथ पे इतने गहरे निशान हो गए कि वो जिंदगी भर रह गए। इस ट्रॉमा का असर ये हुआ कि वह बच्चा स्कूल से डरने लगा। फिर आता है नेग्लेक्ट, जब बच्चे की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती। जैसे मुंबई की एक स्टोरी है जहाँ पर 8 साल की जो एक बच्चा है और वो अपने छोटे भाई बहनों को संभालती है ताकि उसके पेरेंट्स काम पर जा सकें। ना प्रॉपर खाना, ना स्कूल, ये भी एक अब्यूज़ का ही रूप है, क्योंकि नेग्लेक्ट बच्चे की ग्रोथ और सेफ्टी दोनों को रिस्क में डालता है। और फिर आता है सेक्सुअल अब्यूज़। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ ये तब होता है जब बच्चे का मिसयूज सेक्सुअल पर्पस के लिए किया जाता है, जैसे इनएप्रोप्रिएट टचिंग या सेक्सुअल कमेंट देना। 2017 का एक केस है, केरला में हुआ था कि एक ट्यूशन टीचर ने अपने ही स्टूडेंट को रिपीटेडली इनएप्रोप्रिएट टच किया। बच्चे ने डर के मारे चुप रहा, और ये जब बात तब खुली जब ऐसे ही किसी अवेयरनेस सेशन में स्कूल काउंसलर ने उसके बिहेवियर का चेंज नोटिस किया। हर अब्यूज़, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, नेग्लेक्ट हो या सेक्सुअल, एक बच्चे के मन में डर, गिल्ट और कंफ्यूजन का बहुत गहरा असर छोड़ जाता है। और इसलिए हर एडल्ट का फ़र्ज़ है कि वो ये समझे कि अब्यूज़ के साइंस क्या होते हैं, क्योंकि बच्चा शायद कह ना पाए, पर उसकी आँखें, बिहेवियर, उसकी खामोशी सब कुछ कह देती है। अब आता है कि सेक्सुअल अब्यूज़ क्या होता है। जैसे हम लोगों ने कहा कि कोई भी पर्सन जो अथॉरिटी वाला है वो उस बच्चे के साथ सेक्सुअल इंटेंट के साथ गलत काम करता है। मतलब है कि किसी बच्चे का इस्तेमाल अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए करना, चाहे ये काम एक ज़्यादा पावरफुल इंसान करे जो अपनी पावर, ट्रस्ट या रिस्पॉन्सिबिलिटी का गलत फ़ायदा उठाए, या फिर कोई अननोन व्यक्ति करे। इसमें फिजिकल टच हो भी सकता है और कभी-कभी बिना टच के भी अब्यूज़ होता है, जैसे कि पॉर्न दिखाना किसी बच्चे को। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ अक्सर उस कॉन्टेक्स्ट में होता है जहाँ एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट या पावर का इम्बैलेंस होता है, जैसे टीचर स्टूडेंट, गार्जियन चाइल्ड, नेबर या फिर बच्चा, या फिर रिलेटिव हो किसी बच्चे का। बच्चा वनरेबल होता है क्योंकि वो इमोशनली, फिजिकली और सोशली अपने अब्यूज़र से कमज़ोर होता है। एक इंसिडेंट है इसके ऊपर, बहुत केस है कि एक 12 साल का लड़का अपने ट्यूशन टीचर पर बहुत ट्रस्ट करता है। टीचर उससे कहता है कि ये हमारा सीक्रेट गेम है, किसी को मत बताना। पहले वो सिर्फ इनएप्रोप्रिएट जोक उसको सुनाता है, फिर उसको गलत तरीके से टच करता है। बच्चा कंफ्यूज था क्योंकि वो सोचता था कि टीचर जो कह रहा है वो शायद नॉर्मल है, और उसने अपने मम्मी पापा को भी ये नहीं बताया। ये केस तब सामने आया जब स्कूल की अवेयरनेस सेशन में काउंसलर ने ये समझा कि ये अब्यूज़ है। Now, it is very important to understand। हम लोग को लग रहा होगा कि ये आजकल मतलब सिर्फ ऐसे ही बात हो रही है और ये प्रैक्टिकली नहीं होता। तो हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टैट्स की कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ की रियलिटी को सामने लाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने 2007 में लगभग 13 राज्यों में एक स्टडी की थी, जिसमें ये पाया कि 53.22 बच्चों ने एक या उससे ज़्यादा तरीके से सेक्सुअल अब्यूज़ का एक्सपीरियंस किया, जिसमें 52% लड़के और 47% लड़कियां थीं, जो क्लियरली ये दिखाता है कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए उतने ही वनरेबल होते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस जो आते हैं वो आते हैं 12 से 15 साल के एज ग्रुप के बच्चों में।
जो एक हाईली सेंसिटिव एज होती है। सबसे चिंता की बात यह है कि 50% केसेस में ऑफेंडर वही लोग होते हैं जो बचपन में बच्चों के क्लोज सर्कल में होते हैं, जैसे रिलेटिव्स, नेबर्स, टीचर्स या ऐसे लोग जो किसी ट्रस्टेड पोजीशन में होते हैं, यानी डेंजर बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा होता है। अब अगर हम बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के 2016 के डेटा को लेकर, तो उसमें हम देखेंगे कि लगभग 1 लाख केसेस रिपोर्ट हुए